श्री नमो नारायणाय वासुदेवाय। आप देख रहे हैं अस्तित्व टीवी में वेद शास्त्री आचार्य पवन दत्त आपके सामने बहु उपयोगी और परिपूर्ण सफलता प्रदायक चर्चा को लेकर के बैठा हुआ हूं और निरंतर आपके सामने एक एक विषय को मार्मिक सिद्धांतों के द्वारा, प्रामाणिक शास्त्रों के द्वारा आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। और आप नित्य जान पा रहे हैं कि 16 संस्कारों के अंतर्गत किस प्रकार से हम एक समृद्ध, सौभाग्यशाली, कीर्ति रचने वाले एक बालक को उपयोगी बना सकते हैं। और हो सकता है हमारे लिए 16 संस्कार ना हुए हों हमारे जीवन में, लेकिन हमें करने चाहिए। यह बहुत परिपूर्ण सफलता प्रदायक होगा। आपके जीवन का एक एक तत्व और आप अपने कर्म और मर्म और धर्म के अनुसार संपूर्ण 16 संस्कारों के अंतर्गत ही अपने जीवन को उपयोगी बना सकते हैं, मार्मिक और समृद्धशील बना सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं स्तनपान का मुहूर्त। जब बालक जन्म लेता है तो स्वाभाविक है कि वो स्तनपान करता है, लेकिन उसमें बहुत छोटी सी जानकारी है। अगर जो उसके हिसाब से किया जाए तो वह निश्चित रूप से जननी जो माता होती है और जो बालक होता है और उनका पति, उनके परिवार के लोग जो कई प्रकार के दोषों से बच जाते हैं। जन्मांतर के 5वें अथवा 7वें किसी भी दिन, 5 या 7 दिन में किसी दिन भद्रा, व्यतिपात, वैधृति, व्याघात आदि योगों को छोड़कर, ये योग ना हो, भद्रा ना हो, छोड़कर निम्न शुभ मुहूर्त माता संतान को प्रथम बार स्तनपान कराए तो वह अति सौभाग्यकांक्षी होते हैं, सौभाग्यशील होते हैं और सौभाग्य को बढ़ाने वाले होते हैं। शुभ तिथि है द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा हो तो अमावस्या ना हो। शुभ नक्षत्र रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, उत्तरा, हस्त, चित्रा, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा और रेवती, यह शुभ नक्षत्र हो गए। शुभवार हो गए सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। शुभ लग्न है 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12। राशि लग्न चलती है, जिसकी राशि लग्न होती है वो चलायमान होती है। श्रोतिकापथ्य होता है। उपरोक्त मुहूर्त सभी ग्राह्य होते हैं। अगर जो इसमें कोई पर्व पड़ता है अथवा कोई इसमें किसी भी प्रकार के कुछ मुहूर्त आ जाते हैं, कुछ दिव्य मुहूर्त हैं, तो उसमें कुछ भी नहीं देखना चाहिए। वह तुरंत वो उपयोगी होते हैं और लाभकारी होते हैं। तो ऐसा करने से माता के कभी दूध की कमी नहीं आती है, बच्चा पुष्ट रहता है, पेट से दिक्कत नहीं होती। सबसे मजबूत स्थिति यह बनती है कि कभी भी बालक पेट से मजबूत नहीं होता है। और ऐसा करने वाले जो 16 संस्कारों के अंतर्गत इस विषय पर ध्यान देते हैं, बहुत अलग विषय है ये, लेकिन जो इस विषय पर ध्यान देते हैं उन बच्चों का पेट खराब नहीं होता है और माताओं के जो किसी भी प्रकार से सरलता से या नॉर्मल तरीके से या ऑपरेशन से किसी भी प्रकार से वो जातक उत्पन्न किया, बालक उत्पन्न हुआ है, तो वहाँ उसके किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होती है और हर प्रकार से जच्चा बच्चा दोनों ही स्वस्थ और मस्त रहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण विषय है। इसे जानने के बाद में आपको बहुत सारी डॉक्टरी से और बहुत सारी दवाओं से बचना होता है, बच जाते हैं और सौभाग्य से दोनों लोग स्वस्थ और मस्त रहते हैं। 16 संस्कारों के अंतर्गत देखते रहिए प्रत्येक एक एक मार्मिक तथ्य, जिनके बारे में आप जान गए तो निश्चित रूप से आप अपने आप में ही परिपूर्ण रहेंगे, पौष्टिक रहेंगे। श्री हरि। पूजा को लेकर मन में है सवाल, किस विधि से की गई पूजा होगी सफल? पूजा के दौरान हो ना जाए कोई अनिष्ट, कहीं देवता हो ना जाए रुष्ट। कैसे करें नवग्रह का पूजन? हर उलझन का मिलेगा समाधान। वेद शास्त्री आचार्य पवन दत्त के साथ जानिए क्या है पूजा का सही विधान।
रोज सुबह 11 बजे सिर्फ अस्तित्व टीवी पर।